जब मैं अकेली बाजार जाती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा अजियत का वो लम्हा होता है। और उस टाइम यकीन करें मेरे दिल से आप ये सोचिए, उन मुखालिफिन, वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर किया, उनके लिए एक माँ की दिल से कितनी आहें निकलती होंगी, कितनी तकलीफ से मैं गुजरती होंगी। मैं बेशक भले ही हिम्मत वाली सही, भले ही मुझ में सब्र सही, भले ही मैं दुनिया की नजरों में हंसने मुस्कुराने वाली सही, लेकिन मैं अंदर से एक माँ भी हूँ। वो माँ जिसने बाप बनकर अपनी औलाद को पाला और वही औलाद दुनिया की चंद बातों की वजह से ये दुनिया छोड़ गई। तो मेरी आहें, मेरी बद्दुआएं उन लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह एक दिन उनका इतना बुरा अंजाम होगा, मेरी ये आंखें देखेंगी। एक बंदा तो इबरतनाक मौत मरा है, बाकी दो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मतलब मुझे अभी तक सताया हुआ है। उनमें एक हमारा जो है ना मुस्कान का मंगेतर यूनिस था, उसका मामा खादिम बलोच, उसने मुझे बहुत ज्यादा सताया। और दूसरा हमारे इलाके का एक बूढ़ा आदमी है जिसके इंसान होने को तो मैं इंसान समझती नहीं, उसमें और मुझे कुत्ते में कोई फर्क नहीं नजर आता। प्यारे बहन भाइयों, आज 6 नवंबर का वो स्याह सूरज तुलू हो रहा है। सुबह के 6 का टाइम है। इस 6 नवंबर के सूरज ने मुस्कान ज़ारा को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया था। सुबह के 6 का टाइम है और जैसे ही ये दिन आता है 6 नवंबर का, मेरे अंदर की उदासी में इतना इजाफा कर जाता है। मेरा दिल इतना उदास हो जाता है इस दिन की। इस दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इस दिन ने मुझसे दूर कर दी थी। तकरीबन उस टाइम से मेरी आँख खुली जिस टाइम मुस्कान ज़ारा ने हमसे दूर होने के लिए वो मनूस गोली खाई थी। तो तकरीबन 5 बजे से मैं जाग रही हूँ। मोहम्मद आज़ान और फैज़ान को सर्दी लगी, वो अंदर चले गए और ये मायरा सो रही है। ये मुस्कान के बाबा हैं और अंदर शनावर की मम्मा और सैर फातिमा सो रहे हैं। तो छोटी मुस्कान ज़ारा अंदर जा रही है अपनी बहन को देखने। जा 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 जानी। वालेकुम शनावर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, आपको भी। कैसे पता चला कि आंटी उठी हुई है, मैं भी उठ जाऊं? आंटी आपने वीडियो बनाई, मेरी आवाज़ सुनी, मेरी भी नहीं उखड़ गई। चलो जी। ये दोनों नवाबजादे, मैंने सोचा कि इनको अंदर सर्दी लग रही है तो ये सोए होंगे। मैं अंदर आई तो ये दरवाजा बंद करके टीवी लगा के सोए हुए थे। उठो वे लोग, अल्लाह रसूल दा नांग ने तो ससुर से टीवी चलाई पियो। हाँ दे बच्चे, ये देखें जी, बच्चे हमारे ही घर की वीडियो को एलईडी पर लगा कर देख रहे हैं। क्या था बीबी, उठना नहीं? उठती तो सर्दी लगी बैठी है तो उठो, सर्दी लाओ, मुंह शूंद हो। ज्यादा सर्दी लगी खड़ी होवे धाओ चा, सारी सर्दी लती वैसी। जुंडा पकड़, जुंडा जुंडा पकड़े। ता दबी दबी चाट फबरी दबी ता। जुंडा पकड़ी, जुंडा सुबह सुबह की रूटीन में हमारी मजेदार किस्म की चाय भी शामिल होती है। वहाँ के पी प्याला जहर दा साकिया पीसे ते कुछ नहीं जी से दुश्मने को साड़न वास्ते जीवने लिहाजा चाय सारे नाल नाले। हाय मैं सदके वञा अपनी चाह दे। सुबह मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चाय अभी हमारी बन रही थी। मैंने सोचा कि देखूं ये दोनों नवाबजादियाँ बाहर क्या कर रही हैं। और हमारी जो छोटी नवाबजादी है ना, ये वाली, इसमें तो हमारी जिंद ते जान है। ओ सदके वञा, सदके वञा, सदके वञा। ये देखें जी, अभी ठंड बहुत होती है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मायरा ने इसके बंद शूज़ निकाले हैं। या अल्लाह खैर करे। ओए होए, ओए होए मेरी चमक, चलो मुस्कान ज़ारा।
ये उनने दुश्मने वास्ते अल्लाह सोने मेरे को इतना प्यारी धी दी थी जिन्हें आके बेलिए मैं विश कली थी वैसी देखो अल्लाह सोने मेरी एक मुस्कान की थी बदले मेरे को 2 मुस्कान दे दी थी अल्लाह सोने दे दर ते देर अंधेर कहनी इंशाल्लाह मेरा इंसाफ जरूर थी सी। इधर आंटी गाड़ी बाहर निकाल रही है तो देख सकते हैं आंटी खुद ड्राइव करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम यूट्यूब की फैमिली, हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी नेक दुआ के साथ करती हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। इस तरह से आप सब बहन भाइयों को बताए जो हमारी यूट्यूब की पुरानी फैमिली है, 6 नंबर का वो मनहूस दिन है जिस दिन हमारी प्यारी सी मुस्कान ज़ारा हमसे और आपसे जुदा हुई थी, और ये ज़िंदगी का वो स्याह दिन है जो मुझे मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को अपनी औलाद का दुख ना दिखाए। तो बस और मुझसे अल्फाज अदा नहीं हो रहे। हम जा रहे हैं बाजार मुस्कान का ख़त्म दिलवाने के लिए, कुछ सामान लेना है, थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं। इस बार जो है हमने ख़त्म के लिए ज़्यादा मतलब खैरात का इंतज़ाम नहीं किया, थोड़ी सी घरेलू हालात की वजह से अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मुस्कान के ख़त्म के लिए कुछ ज़्यादा एहतमाम कर सकूँ। लेकिन हस्बे तौफीक जो मुझसे होगा मुस्कान के ख़त्म के लिए, आपको पता है मैं कपड़े पहले ले आई थी और आज थोड़े से फ्रूट, और मैंने सोचा घर में थोड़े से चावल बना लेती हूँ अपने हाथ से, क्योंकि आपको पता है मेरे हाथ के चावल वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती थी। अगर अपने हाथ से पुलाव बनाती थी तो कहती थी अम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, और मरने से 1 दिन पहले भी आपको पता है उसने मेरे ही हाथ से बड़े शौक से चावल बनाकर खाए थे। तो मैंने सोचा अपने हाथ से चावल और थोड़ा सा सालन और मीठे में कुछ बना लेती हैं, साथ में फ्रूट्स वगैरह ले लेती हैं, और हस्बे तौफीक जितना हो सकता है हम अपनी बेटी के लिए जितना कर सकती हूँ जब तक जिंदा हूँ करूँगी। बाकी जो होता है ना, एक माँ अपनी औलाद के लिए मर मिट जाती है, दुनिया का हर दुख तकलीफ सहती है, लेकिन औलाद ज़िंदगी में एक ऐसी वाहिद हस्ती है जिसने कभी माँ को वैल्यू ही नहीं दी। कभी मैंने ये भी ऐसी भी माएँ देखी हैं जो अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन उनकी औलाद जो है उनकी फरमाबरदार होती है, और कहीं भी हम जैसी माएँ भी होती हैं जो अपनी औलाद के लिए इतनी तकलीफें सहती हैं, लेकिन औलाद वही जवान होकर कहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बाकी अल्लाह पाक तो देख रहा है, शायद हमारे नसीब में यही है। बाकी मुस्कान की ज़िंदगी इतनी ही थी, अगर उसकी ज़िंदगी लंबी होती तो आज यकीन करें ज़िंदगी की ये सबसे बुरी अजियत मैं सह ना रही होती कि अपनी जवान बेटी की ख़त्म के लिए जब मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है कि जब वो जिंदा थी तो कितना कुछ हम एक माँ बहन अपनी सहेलियों की तरह शॉपिंग करती थी, चीज़ें लेती थी, और आज जब मैं अकेली बाजार जाती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा अजियत का वो लम्हा होता है। और उस टाइम यकीन करें मेरे दिल से आप ये सोचिए, उन मुखालिफिन, वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खुदकुशी करने पर मजबूर किया, उनके लिए एक माँ की दिल से कितनी आहें निकलती होंगी, कितनी तकलीफ से मैं गुजरती होंगी। मैं बेशक भले ही हिम्मत वाली सही, भले ही मुझ में सब्र सही, भले ही मैं दुनिया की नजरों में हंसने मुस्कुराने वाली सही, लेकिन मैं अंदर से एक माँ भी हूँ, वो माँ जिसने बाप बनकर अपनी औलाद को पाला, और वही औलाद दुनिया की चंद बातों की वजह से ये दुनिया छोड़ गई। तो उन लोगों को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती जिन्होंने मेरी बेटी को ये कदम उठाने पर मजबूर किया, और मेरी आहें, मेरी बददुआएं उन लोगों के साथ है। इंशाल्लाह एक दिन उनका इतना बुरा अंजाम होगा, मेरी ये आंखें देखेंगी। एक बंदा तो इबरतनाक मौत मरा है, बाकी 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मतलब मुझे अभी तक सताया हुआ है। उनमें एक हमारा जो है ना मुस्कान का मंगेतर यूनिस था, उसका मामा खादिम बलोच, उसने मुझे बहुत ज्यादा सताया, और दूसरा हमारे इलाके का एक बूढ़ा आदमी है जिसके इंसान होने को तो मैं इंसान समझती नहीं, उसमें और मुझे कुत्ते में कोई फर्क नहीं नजर आता। कुत्ता भी, वो कुत्ते 2 किस्म के होती हैं, एक होता है भौंकने वाला, एक होता है काटने वाला। वो सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, जब तक वो कमीना शैतान मरेगा नहीं तब तक मैं उसको जिंदा देख देख के अजियत से गुजरती रहूंगी। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मेरी ये आंखें देखेंगी वो इतनी बुरी मौत मरेगा ना, जिसने मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वाया, जिसकी वजह से यूनिस का बाप राजी ना हुआ, बाप को राजी करते करते वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। उसके बाद मेरी बेटी उस यूनिस की तकलीफ सहते सहते इस दुनिया से चली गई। 2 जिंदगियां खा के आज यूनिस का बाप शैतान हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, और अपने बेटे की कब्र अभी गीली थी कि उसने धूमधाम से अपनी उस यूनिस की बीवी की शादी अपने बेटे से कर दी, और मेरी उस मासूम बच्ची का कोई नाम नामा दुनिया में नहीं है। यूनिस के तो फिर भी 2-3 बच्चे हैं, मेरी बेटी का तो कोई भी नहीं है। सिर्फ एक वाहिद माँ है जो रोती फिर रही है और सब्र करती फिर रही है। बाकी अल्लाह ताला बेनियाज है। इन 2 शैतानों का अंजाम इंशाअल्लाह बहुत बुरा होगा। जिस दिन मैं मुस्कान का खत्म दिलवाती हूँ, मैं कुरान पाक की आगे अल्लाह से रो कर दुआ करती हूँ कि मेरे परवरदिगार मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे तब तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक इन दोनों का इबरतनाक अंजाम मैं ना देखूं। बाकी मुस्कान के चले जाने के बाद ऐसे लोग हैं जिनको पूरी हकीकत का पता नहीं है और वो मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। तो उन बहन भाइयों के लिए यही है कि मैं अपनी माँ जो माँ भी हो बाप भी हो, अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। ठीक है, मैं अपनी बेटी की वजह से मजबूर होकर मैंने रिश्ते की हाँ कर दी थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बेहद मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद असल हकाइक का किसी को भी पता नहीं है कि सबसे पहले तो यूनिस ने खुदकुशी की। यूनिस का बाप इस रिश्ते को तोड़ के गया, ये मंगनी तोड़ के गया। उसके बाद ये जो बूढ़ा खोजी कुत्ता फिर रहा है हमारे इलाके का, इसने ही यूनिस के बाप को जाकर लगा कर बुझाकर हमारे खिलाफ बातें की कि ये दोनों माँ बेटी खराब हैं, आप लोग इनसे रिश्ता ना करो, जो है ना, अगर ये रिश्ता हो गया तो आपको ये दोनों माँ बेटी जलील करेंगी। उसी कुत्ते की बातों में आकर यूनिस का बाप मंगनी तोड़ गया, हमारे घर से सामान ले गया। लेकिन वो यूनिस अपने माँ और बाप दोनों को मनाता रहा, यहाँ तक कि एंड ये निकला कि बाप को डराने के लिए उसने स्प्रे पिया और वो इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद मेरी बेटी ने यही सोचा कि वो मेरे लिए मरा है, मेरे लिए अपने बाप को राजी करते हुए चला गया। ऊपर से दुनिया की बातें, ऊपर से यूनिस के मामी ने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हमें इतने पैसे दो, हमें इतने पैसे दो यूनिस के बच्चों के लिए। एक औरत जिसका एक घर 3 साल से बन रहा था, एक एक पाई जोड़कर मैं अपने घर पे लगा रही थी, मेरे ऊपर 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी, मैं कहाँ से यूनिस के मामे को इतने 20-25 लाख रुपए देती। मेरी बेटी को इस हद तक उस बंदे ने जलील किया, ब्लैकमेल किया कि मेरी बेटी इस दुनिया से ही चली गई कि मेरी माँ बेचारी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे दें और उस कुत्ते से हम जान छुड़ाए। तो इंशाल्लाह इन दोनों का बुरा अंजाम होगा। बाकी आज का स्याह दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी बददुआएं उन लोगों के साथ है, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। आप लोग मुझे कहते हैं इन लोगों को माफ कर दो, मैं इन लोगों को इस जहान या उस जहान भी कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। चाहे इनको खुदा भी माफ कर दे, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सारा मुझसे छीन लिया। बाकी चलती है बाजार, वहां से सामान लेकर आती हैं और जो है ना आप सबके साथ जो है ना फिर बातें तो होती रहेंगी। प्यारे बहन भाइयों, सर्दियों के दिन बहुत ज्यादा छोटे हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला। शाम के 3 का भी टाइम हो गया। भागा दौड़ी में किस तरह से दिन गुजरा। उस टाइम आपको दिखाया, बाजार गई, मार्केट से टोटल सामान लाने के बाद फिर मैंने नहाया, क्योंकि धूड़ जो है ना, रोड के ऊपर धूड़ और मट्टी बहुत ज्यादा थी, रोड बन रहा है इस वजह से।
तो जब तक मैंने नहाया चेंज किया उसके बाद जो है ना शिनावर की मामा ने जल्दी जल्दी से पुलाव बना लिया। वो मछली बनाने लगे। इसके बाद जो है ना देख सकते हैं मीठे में लेके आए थे हम सवैयाँ भी बनानी है, फ्रूट्स भी बनाने हैं और ख़त्म भी दिलवाना है। उसके बाद हमने कब्रिस्तान भी जाना है। तो आप सबने हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जितना जल्दी जल्दी किया लेकिन शाम के 4 हो गए और सारा ख़त्म का सामान भी हमने तैयार कर लिया है। तो जैसे ही मुस्कान के नाम मिल्क करते हैं इसको, उसके बाद जो है कब्रिस्तान चलेंगे। ये घर की सवैयाँ और ये थोड़े से फ्रूट्स मुस्कान के बाबा ने अपने हाथ से बना कर रखे हैं। और ये मेरी सास आई हुई थी तो उन्होंने अपने हाथ से ये बनाए। रायता और सलाद शिनावर की मम्मा ने बनाया। और ये एक्स्ट्रा जो फ्रूट बचे वो भी मैंने ख़त्म में रख दिया। मैंने कहा दुरूद में आ जाएंगे। और इस बार मछली का सालन मुस्कान की शायद नसीब में था क्योंकि मंगल बुध को गोश्त मिलता नहीं। और ये मुस्कान की मोस्ट फेवरेट चीज़ पुलाव, ये 2 अदद सूट और यहाँ पे इसमें है चावल की रोटियाँ क्योंकि मैंने कहा चावल की रोटियाँ ख़त्म दिलवाते हैं। और ये घर का पानी, तो जितना हमसे हो सका है अल्लाह पाक। रोटियाँ चावल के आटे की। और ये मेहरून और स्किन सूट आपको दिखाया था, ये लिया था मुस्कान का मैंने और ये मेरा सूट था। जिस तरह से हम दोनों जिंदा होते हुए भी एक जैसे पहनती थी तो मैंने अपना नया सूट नहीं पहना। मैंने कहा ये भी दुरूद में आ जाएगा। उसके बाद एक जो है ना किसी गरीब को दे दूंगी और एक जो है मैं पहन लूँगी। और ये चूड़ियाँ भी ली साथ में। ये जब फोत हुई थी तो मुस्कान जूती दी थी हमने उसके नाम से लेके। उसके बाद सारे कपड़े वगैरह लेती रहती हूँ, जूता वगैरह नहीं दिया था। तो मैंने सोचा इस बार सॉफ्टी जूती भी लेकर किसी को दे देती है। ख़त्म वगैरह दिलवा दी है और अभी मगरिब भी होने वाली है। और ये वो दिन है कि इस दिन इसी टाइम मुस्कान अपनी आरामगाह से सुकून से हमेशा के लिए सो गई थी। और चल रहे हैं। ये हमारी वो बस्ती है और ये हमारा सामने घर खड़ा है ब्राउन जो छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने YouTube चैनल की शुरुआत की थी और ये टूटा फूटा हुआ हमारा वो घर खड़ा है जिसमें खुशियाँ थी। इस नए घर में तो खुशियाँ ही नहीं रही।